बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के कुछ रूल्स को डिस्कस किया था। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम उन रूल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकल मेथड बुक जो है उसकी एक्सरसाइज 10.2 है, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अब देखें ज़रा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर हमने जनरल सोल्यूशन निकालना होता है। तो किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो इन दोनों का जो सम होता है वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन जाता है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बनेगी, इसको चेंज करते हैं, एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m कॉमन आ गया, m प्लस 4 माइनस 1 m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 1, m की वैल्यू क्या आ गई -4। अब इसके जो रूट्स आए हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आए हैं। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस तरह से लिखा जाएगा, सो द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, तो इसको वाई सी से भी डिनोट करते हैं, सी डॉट एफ भी लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -4x। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमने वाई सी निकाल लिया, तो वाई पी निकालने के लिए हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वाई पी डॉट आई इज इक्वल टू, अब देखें ज़रा राइट साइड पर हमारे पास ये जो क्यू लिखा हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल का रूल अप्लाई करना है। अब ये जो रूल हमने पढ़े थे, व्हेन q इज इक्वल टू e की पावर ax, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से होगा, 1/f ऑफ डी e की पावर ax। तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको हमने डिनोमिनेटर में ले जाना है, ठीक है, और इस e की पावर ax को इसके साथ ऑपरेट करवाना है। अब ये e की पावर में जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या कर देना, यहाँ पर d के साथ रिप्लेस कर देना, ठीक है। रूल 3 को अप्लाई करना है, रूल 3 को अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या लिखा, 1/d² प्लस 3d। तो इसको हमने इसके जो फैक्टर बनाए थे ऊपर ये वाले एज इट इज़ लिख दिए, 15 को पहले लिख दिया। अब ये e की पावर में जो कांस्टेंट है, अब a की जगह यहाँ पर 1 है, तो हमने उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है जिसके अंदर पुट करने से 0 नहीं आता, क्योंकि बारी बारी दोनों के अंदर पुट करेंगे। तो पहले उसके अंदर पुट कर लेते हैं जिसमें पुट करने से 0 नहीं आता। इसमें पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे 1 + 4, यहाँ पर पुट कर दिया तो e की पावर x एज इट इज़ आ गया। वैल्यू पुट करने के बाद d की जगह 1 पुट किया तो क्या बन गया, 1 + 4 5 और 15 एज इट इज़ आएगा नीचे, d - 1 e की पावर x। तो अब देखें ज़रा, अब दोबारा यहाँ पर जो कांस्टेंट इसकी जगह पुट करेंगे तो ये जो 0 हो जाएगा। तो हमने जो रूल पढ़ा था कि अगर ये जो नीचे वाला f ऑफ a 0 हो जाता है तो हमने क्या करना है, इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो रूल अप्लाई होगा, ये देखें ज़रा, अगर f ऑफ a 0 हो जाए तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है d - a की पावर n फाई ऑफ d, और जब इस d को रिप्लेस करेंगे a के साथ तो हमारे पास ये 0 नहीं बनना चाहिए। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किस तरह से निकलेगा, यहाँ से फाई ऑफ a बाई निकालेंगे तो इसके ऊपर आगे वाले के ऊपर हमने क्या करना है,
रूल अप्लाई करना है। तो आपको ये बात बताई गई थी कि यहाँ पर d माइनस ए की पावर में जो भी वैल्यू होगी आपने क्या करना है, उसको x के मल्टीपल में लिख देना है और उसी का फैक्टोरियल डिवाइड कर देना है। अब देखिए ज़रा, d माइनस ए की पावर n है, तो हमने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए x की पावर n, ठीक है, उसको हम x की पावर में ले गए हैं और उसी का फैक्टोरियल, और e की पावर ax एज इट इज़ आ गया। अब ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें देखें ज़रा, d माइनस ए की पावर में क्या है 1, तो ये क्या बनेगा, इसको कैंसिल कर देते हैं 3, तो इसकी पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको x की पावर में ले जाएंगे और उसी का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि 1 का फैक्टोरियल e की पावर x, तो ये क्या बन जाएगा 3x e की पावर x। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन इज, इसको किस तरह से लिखेंगे, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी हमारे पास क्या निकला है, ये जो निकला हुआ है c1 e की पावर x, c2 e की पावर -4x, और वाई पी क्या निकला है 3x e की पावर x। तो ये जो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या बन जाएगा, m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन आ गया, m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू 1 आ गई और इधर से m की वैल्यू 2। ये जो रूट्स आए हैं रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या बनेगा, सो द complementary function is yc is equal to c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। ये जो m आते हैं हमने एक्सपोनेंशियल की पावर में जो x लिखा उसके साथ लिखने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट हमने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे और साथ में क्या आ गया, e की पावर x प्लस e की पावर 2x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर रूल अप्लाई किया था वही अप्लाई होगा। इसको पहले लिख लेते हैं। इसके जो फैक्टर बने थे क्या थे, m माइनस 1 यानी d माइनस 1, दूसरा क्या है d माइनस 2 e की पावर x प्लस e की पावर 2x। अब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दोनों के ऊपर हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 ओवर d माइनस 1 d माइनस 2 e की पावर x प्लस 1 ओवर d माइनस 1 d माइनस 2 e की पावर 2x। अब क्वेश्चन में हम रूल को अप्लाई करते हैं। अब देखें ज़रा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में जो a है वो 1 है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमने दोनों में बारी बारी पुट करना है, पहले उसमें पुट कर देते हैं जिसमें 0 नहीं होता। तो ये क्या बन गया, 1 ओवर, ये इसमें पुट करेंगे क्या, d माइनस 1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 1 माइनस 2 e की पावर x प्लस 1 ओवर, इसी तरह से हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं 2 माइनस 1 d माइनस 2 e की पावर 2x। तो ये क्या बन गया, माइनस, ये 1 माइनस 2 माइनस आ जाएगा, 1 ओवर d माइनस 1
ई की पावर एक्स प्लस, तो 2 से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 1/d-2 ई की पावर 2x। अब देखें ज़रा, इसके अंदर जब पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसके ऊपर वही रूल अप्लाई करना है। रूल हमारे पास क्या था कि अगर एफ ऑफ ए 0 आ जाता है तो आपने क्या करना है इसका जो इसके ऊपर रूल बनेगा, तो इसकी जो पावर में लिखा हुआ है आपने क्या करना है, एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल ई की पावर ए एक्स साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। मीन्स अब इसका जो कांस्टेंट है इसमें पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, तो इसकी पावर में क्या लिखा हुआ 1, तो आपने क्या करना है, इसकी पावर में जो वैल्यू है उसको x की पावर में ले जाना है, यानी कि x/1 फैक्टोरियल ई की पावर x प्लस, इसी तरह से जब इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो गया, तो इसकी पावर भी क्या है 1 है, तो आपने इसको x की पावर में ले जाना है और उसी का फैक्टोरियल साथ में क्या आ गया e की पावर 2x। तो ये क्या बन जाएगा, -x e की पावर x प्लस x e की पावर 2x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल आया, ये। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इज, तो किस तरह से लिखा जाएगा, y = yc प्लस yp। तो ये क्या बन जाएगा, yc जो हमने ऊपर निकाले हैं उसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है क्या था, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x माइनस, अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल -x e की पावर x प्लस x e की पावर 2x। तो ये जो है इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसको माइंड में रखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चंस आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो इसको भी देखते हैं ज़रा किस तरह से सोल्व करना है। एक्सिलरी इक्वेशन इज, सबसे पहले तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, m² - 2m - 3 = 0, m² - 3m प्लस m - 3 = 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन के बाद ये m - 3 प्लस 1 m - 3 = 0, m + 1 m - 3 = 0, m + 1 = 0, m - 3 = 0। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई -1 और ये m की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलेगा, सो द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज yc = रूल क्या आए हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूल को किस तरह से लिखा जाएगा, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 3x। तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल आया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, p.i = 1/d² - 2d - 3 2e की पावर x - 10 sin x। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो ऑपरेटर है उसको हमने फ्रैक्शन में ले जाना, राइट साइड पर जो q है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना। तो इसको इसके फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर क्या थे, d+1 d - 3 2e की पावर x - 10 sin x। तो दो अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, दोनों को निकाल लेता हूँ, अलग अलग कर लेते हैं। d+1 d - 3 2e की पावर x -1/d+1 d - 3 10 sin x। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल के अंदर सोल्व भी करके देखा है, तो इसको तो हमने उसी रूल के तहत सोल्व कर लेना है।
ठीक है, पहले तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 ओवर, ये 2 शुरू में लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ 1, अब देखें इसमें भी पुट करें 1 तो इसमें भी पुट करें, दोनों में 1 पुट करने से 0 नहीं आता, तो हमने दोनों की जगह क्या कर देना, 1 पुट कर देना। 1 + 1 1 - 3 e⁻x, और इसको सोल्व करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके वही फैक्टर लिख देता हूँ क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये क्या बनेगा, d² - 2d - 3 tan sin x p.i 2 ओवर ये 1 + 1 2 × -2 e⁻sin x माइनस। अब ये इस राइट साइड पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो रूल हमने अप्लाई करना है वो रूल क्या है, ये देखें ज़रा। ये जो रूल नंबर 4 है, हमने पढ़ा था कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन q जो है वो sin ax आ जाए तो आपने इसको किस तरह से सोल्व करना है। आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर में जहाँ पर भी d² होगा उस d² को हमने रिप्लेस कर देना -a² के साथ। ठीक है, तो a कहाँ से आएगा, ये जो sin ax sin x के साथ जो कांस्टेंट है उसका हमने स्केल लेकर उसके साथ माइनस लगाकर उसको d² को रिप्लेस कर देना। ठीक है, इस d² को -a² के साथ रिप्लेस कर देना। तो इसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं। तो देखें ज़रा 1 ओवर, अब यहाँ पर देखें sin ax क्या लिखा हुआ था, sin ax, तो a की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1, तो इस क्या लिखना है हमने, d² की जगह -1 का स्केयर ऐड कर दिया, -2d - 3 tan sin x p.i, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा -e⁻x/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस, ये याद रखना है कि आपने ये जो -1 है ये इसको अलग रखना है, स्केयर उस नंबर का लेना है। -1 का स्केयर लेंगे उसको पॉजिटिव नहीं करना, तो माइनस क्या हो गया, +1 ओवर ये यहाँ पर क्या बन गया -3, और 3 में से a गया, कितने बच गए 2। बल्कि पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन ही रहने देते हैं। तो ये क्या बना है, -1 - 2d - 3 tan sin x -e⁻x/2 p.i -1 ओवर, बल्कि 10 इधर लिख लेते हैं, sin x, ये क्या बन गया, -4 - 2d -e⁻x/2, इसमें से नीचे से -2 कॉमन ले लेते हैं, -10 -2, तो ये क्या बन जाएगा 2 + d sin x, तो ये माइनस माइनस क्या होगी प्लस, -e⁻x/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया 5 ओवर 2 + d sin x। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब ये जो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हमने क्या करना है, ये जो नीचे d आ रहे हैं इसको ख़त्म करना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नीचे d है, तो हमने क्या करना था, d² की जगह यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको पुट करना है। तो नीचे अब d² नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस d² बनाने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे से d खत्म हो जाएगा, तो ऊपर वाले d को, जो ऊपर हमारे पास d आएगा उस d को हम बाय डेरिवेटिव सोल्व कर लेंगे। तो इसको अब रैशनलाइज करते हैं। अब देखें इस वैल्यू को दोबारा लिख लिया, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, -e⁻x/2 + 5 ओवर d + 2, तो क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई भी कर दें, इससे डिवाइड भी, और आगे sin x एज इट आ गया, -e⁻x/2 + 5 × d - 2, नीचे क्या बन जाएगा स्केयर d² - 4, क्या आ गया sin x। अब e⁻−x/2
बल्कि ये माइनस आएगा साथ, प्लस 5 इंटू डी माइनस टू ओवर, अब देखिए ज़रा यहाँ पर डी स्केयर आएगा तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, -1 इसकी जगह पुट करना है, -1 का स्केयर -4 साइन एक्स, माइनस ई की पावर -x/2 प्लस 5 इंटू डी माइनस टू। तो ये देखें क्या बन गया हमारे पास, -1 का स्केयर क्या बन गया, 1 ही, -1 -4 साइन एक्स, माइनस ई की पावर -x/2 प्लस 5 इंटू डी माइनस टू ओवर -5 साइन एक्स, माइनस ई की पावर -x/2, ये इसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बनेगा माइनस डी माइनस टू क्या आ गया साइन एक्स। अब डी माइनस टू को हमने ख़त्म करना है, तो डी माइनस टू को किस तरह से ख़त्म करेंगे, इसका हमने क्या करना है, साइन एक्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में इसको हमने डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। माइनस ई की पावर -x/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस डी साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 साइन एक्स। अब जब हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा था तो d किसके बराबर है, d/dx, तो इसका जो डेरिवेटिव ले लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x प्लस 2 साइन एक्स। अब ये जो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकला था वो लिख देते हैं, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर, ये -x है 3x प्लस, अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ई की पावर -x/2 माइनस कोस एक्स प्लस 2x। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें ज़रा, ये जो q है, ये इसके अंदर x की पावर m के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने वही वाला रूल अप्लाई करना है जिसके अंदर x की पावर m के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बनेगी, m की पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस m इज इक्वल टू 0। तो तीनों के अंदर m है तो एक m कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू 0, m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m क्यूब है तो इसके ऊपर हम सिंथेटिक डिवीजन लगा लेते हैं। ये सिंथेटिक डिवीजन अगर हम नहीं लगाते तो ये फार्मूला बन जाएगा, एक तो m की वैल्यू ये निकल आई है, क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ये फार्मूला होगा m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस m, और ये फार्मूला नहीं, इसको ना बाय सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या है कि जी यहाँ पर जो पहली वैल्यू है उसका कोफिशिएंट -2, इसके बाद m वाली वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर क्या आ गया 0, और आगे हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट। तो इसको 1 के साथ डिवाइड करते हैं, पहली वैल्यू तो एज इट इज नीचे उतरा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या बन गया 1, इन दोनों को जमा किया क्या आ गया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -1, दोनों को जमा करें क्या आ गया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -1, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। तो ये रिमाइंडर बन गया। तो एक तो फैक्टर बन गया आपके पास क्या, ये m-1 फैक्टर है तो m की दूसरी तरफ जाएगा तो m-1 बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि m-1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई।
अच्छा, इसके ऊपर हमें इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। b² माइनस 4ac ओवर 2a। b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या है 1 माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 है, m के साथ जो कोफिशिएंट है a की वैल्यू m स्क्वायर के साथ, m के साथ b की वैल्यू कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होता है c ओवर 2 इंटू a 1 है। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे 4 इंटू 1 प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो अब ये देखें ज़रा, हमारे पास जो रूट्स आए हैं, एक तो 0 आया, एक m आया और एक आप हमारे पास 2 आए, तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलेगा। सो द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या होगा, yc इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर x प्लस c3। अब ये देखिए रैशनल रूट है तो इसको हमने इसी तरह से लिखना है, इसमें अब कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आया, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। c3 e की पावर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2x प्लस c4 e की पावर 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2x। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। नेक्स्ट इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। मैंने इसका जो फार्मूला बन रहा है वो मैंने लिख दिया है। इसके ऊपर देखें तो रूल नंबर 5 अप्लाई होगा। रूल नंबर 5 के अंदर देखें जो q था वो x की पावर m के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म मैंने बना के लिख दी हुई है। राइट, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो d वाले ऑपरेटर हैं इसको आपने ऊपर ले जाना, पावर क्या बन जाएगी -1। पावर -1 बनने के बाद हमने इस वैल्यू में से सबसे जो छोटी पावर वाली वैल्यू होगी d की वो कॉमन ले लेनी। आगे लिखा हो कॉमन लोएस्ट डिग्री ऑफ d देन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो जब कॉमन लेंगे तो हमने उसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना, और थ्योरम हमने उस पावर तक अप्लाई करना है जो हमारे पास यहाँ पर d की पावर में होगा, सबसे बड़ी वैल्यू। अब यहाँ पर देखें ज़रा कि पहले तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर भी हम कॉमन ले लेते हैं। इन तीनों में कॉमन क्या आ गया, सबसे छोटी पावर क्या है d, तो ये क्या बन गया d³ माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 yp इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो ये 1/d जो है इसको बाहर ही रहने दो, तो ये क्या बन गया 1 पहले लिख लेते हैं 1, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस वाली वैल्यू को बाई निकाले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से 2d स्क्वायर माइनस d³ ब्रैकेट बंद, और इसकी पावर क्या बनेगी -1 x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये माइनस कॉमन लेने का मकसद क्या था, जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/d। तो इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा, ये इसके साथ प्लस हो गया 1 प्लस 2d स्क्वायर माइनस d³ प्लस क्या बनेगा -1 इंटू -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2d स्क्वायर माइनस d³ का स्क्वायर प्लस 100, और ये वाली वैल्यू x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। yp इज इक्वल टू 1/d 1 प्लस 2d स्क्वायर माइनस d³, ये -1 प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2d स्क्वायर माइनस d³ का स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1। yp इज इक्वल टू 1/d 1 प्लस ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं 2d स्क्वायर माइनस d³। अच्छा, इसमें से हमने वो वैल्यू लिखनी है। अब d स्क्वायर भी आ गया, d³ भी आ गया, हमारे पास
एक्स पावर के अंदर क्या लिखा हो x4, तो आपने क्या करना है, जस्ट एक वैल्यू लेनी है इसमें से, जब इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे बाकी सारी वैल्यूज को हमने इग्नोर कर देना है। तो क्योंकि आगे वाली वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका जब पहली का स्केयर निकालेंगे 4d4 आ जाएगा, ठीक है। और x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1, वाई पी इज इक्वल टू 1/d। अब इसको हमने बारी बारी सबके साथ ऑपरेट करवाना है। पहले तो इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ गया, x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2। डी स्केयर का मतलब क्या है कि हमने इसके दो डेरिवेटिव लेके लिखने हैं। आंसर निकाल के लिख देते हैं, या पहले इसको लिख लेते हैं, डी स्केयर एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 माइनस डी क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 4d4 एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें ज़रा, वाई पी इज इक्वल टू 1/d एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ये डी स्केयर लिखा हुआ है कि इसके दो बार डेरिवेटिव हमने लेने हैं। पहले तो इसका डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा 4x क्यूब और प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो 4x क्यूब बना था, 3 पावर शुरू में आ जाएगी 12x, और 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 0, 12x स्केयर आ जाएगा, 12x स्केयर, ठीक है। माइनस इसके हमने 3 डेरिवेटिव लेने हैं, तो 3 डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे ज़रा देखते हैं। ये पहले तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो हम दो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गए, ये जो प्रीवियस हमने सोल्व किया, 2 डेरिवेटिव ये आ गए। जब इसका तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, पावर शुरू में आ गई 24, क्या बन जाएगा 24, ये यहाँ पर हमें 2 डेरिवेटिव लेने, तो तीसरा डेरिवेटिव बनेगा, तो इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है क्या बन जाएगा 24x प्लस 4। अब इसके हमने 4 डेरिवेटिव लेने हैं, तो 4 डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, हमने 3 डेरिवेटिव यहाँ तक प्रीवियस के अंदर ले लिए, तो इसका चौथा डेरिवेटिव लेंगे, क्या बन जाएगा 24। यहाँ पर क्या बन गया, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो क्या बन गया वाई पी इज इक्वल टू 1/d। तो इनको आपस में सोल्व कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 24x स्क्वायर माइनस 24x प्लस, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 4 4 16, 8 और 9, ठीक है। वाई पी इज इक्वल टू 1/d, एक्स की पावर 4 अकेला है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी हमारे पास अकेली है, तो क्या बन गया 24x। अब ये 24 में से 3 गए, कितने बच गए 21x, 96 और 1 प्लस 97। अब नेक्स्ट 1/d जो ऑपरेटर रह गया, इसको हमने सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने का तरीकाकार क्या है, CF जब हमने निकाला था वहाँ पर हमें बताया था कि 1/d का मतलब क्या होता है इंटेग्रल dx। तो आपने 1/d को हटाकर इसकी जगह इंटेग्रल लगा देना है, क्या बन जाएगा इंटेग्रल x की पावर 4 24x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 97। तो इसको dx के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन गई x की पावर 5/5 प्लस 24x क्यूब ओवर 3 माइनस 21x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 97x, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वाई पी इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/5, इसको ज़रा कैंसिल करेंगे 8x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 97x। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटेग्रल।
नेक्स्ट इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। यहाँ पर लिख लेते हैं वाई सी हमारे पास क्या निकला था, ये देखें ज़रा, लिखते हैं यहाँ पे C1 प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर 1 प्लस √5/2x प्लस C4 e की पावर 1 माइनस √5/2x। और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल जो भी हम निकाल के हटे हैं उसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं, प्लस x की पावर 5/5 यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, प्लस 8x³ माइनस 21x² प्लस 97x। तो ये हमारे पास इसका क्या निकल आएगा, जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा।